यीशु के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की व हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में दुनिया के सबसे बुद्धिमान, धनी और 700 पत्नियों को रखने वाले राजा सुलेमान के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे नियर गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राजा सुलेमान दाऊद के पुत्र और इजराइल के प्रमुख शासक थे। उनका जन्म इजराइल के महान सम्राट दाऊद और उनकी पत्नी बेतसेबा से हुआ था। राजा सुलेमान का जीवन धार्मिक, बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक था। उनके शासनकाल को एक सुनहरे युग के रूप में जाना जाता है, जिसमें इजराइल ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया। राजा सुलेमान का जन्म दाऊद और बेतसेबा के घर हुआ था। जब सुलेमान का जन्म हुआ तब इजराइल की स्थिति बहुत कठिन थी। दाऊद के पास कई संतानें थीं और उनके राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। हालांकि सुलेमान को उनके पिता द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया। दाऊद ने अपनी अंतिम इच्छाओं को जाहिर किया और सुलेमान को राज्य सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद सुलेमान का राज्याभिषेक हुआ और वह इजराइल के राजा बने। राजा सुलेमान का शासनकाल आधिकारिक रूप से तब शुरू हुआ जब उन्होंने गिबोन के निकट एक सपने में यहोवा से दर्शन प्राप्त किए। यहोवा ने सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने धन या लंबी उम्र की बजाय यहोवा से ज्ञान और विवेक की मांग की। यहोवा ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें अद्वितीय बुद्धिमत्ता, न्याय और समझ का वरदान दिया। सुलेमान की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के कई उदाहरण मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2 महिलाओं का बच्चा है, जिसमें 2 महिलाएं एक ही बच्चे का दावा कर रही थीं। सुलेमान ने आदेश दिया कि बच्चे को आधा आधा काट दिया जाए। इससे एक महिला की ओर से मां का वास्तविक प्यार प्रकट हुआ और सुलेमान ने उसे बच्चे की असली मां मानते हुए बच्चा सौंप दिया। इस निर्णय ने पूरे राज्य में सुलेमान की बुद्धिमत्ता को प्रसिद्ध किया। सुलेमान ने यरूशलेम में यहोवा के मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिसे यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह मंदिर इजराइल के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया। मंदिर का निर्माण 7.5 वर्षों तक चला और इसका आकार और भव्यता अद्वितीय थी। सुलेमान के शासनकाल में इजराइल समृद्ध हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संधियां की और व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। उनका राज्य एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। विशेष रूप से उन्होंने समुद्र के रास्ते व्यापार को बढ़ावा दिया और फारसी खाड़ी और लाल सागर से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सुलेमान ने कई विदेशी नेताओं से मित्रता और गठबंधन किए, जिनमें मिस्र की रानी शेबा का नाम प्रमुख है। रानी शेबा ने राजा सुलेमान के ज्ञान और समृद्धि को लेकर उनका सम्मान किया और उनसे मिलने आई। इसके बाद उन्होंने सुलेमान के साथ एक गठबंधन स्थापित किया। इसके अलावा सुलेमान के शासन में इजराइल के साथ कई पड़ोसी देशों ने राजनीतिक संबंध बनाए। राजा सुलेमान को साहित्य और लेखन से भी प्रेम था। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें सभोपदेशक, नीतिवचन और गीतों का गीत सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स बाइबल के प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं। इन ग्रंथों में जीवन के उच्चतम सिद्धांतों, नैतिकता और सच्चाई पर जोर दिया गया है। प्रिय दर्शक, प्रभु की महिमा व प्रचार कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा सुलेमान का व्यक्तिगत जीवन भी उल्लेखनीय था। उन्होंने कई पत्नियां और पटरानियां रखीं। उनकी कुल पत्नियों की संख्या 700 थी और 300 पटरानियां थी। इनमें से कई विदेशी थीं और वे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आई थीं। हालांकि सुलेमान के बाद उनका परिवार और राज्य संघर्षों और बंटवारे का सामना करने लगे। सुलेमान की धार्मिक स्थिति और पतन। राजा सुलेमान ने इजराइल के धार्मिक जीवन को समृद्ध किया और यहोवा के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी पत्नियों और पटरानियों के प्रभाव के कारण सुलेमान ने अन्य देवताओं की पूजा शुरू कर दी, जो उनके शासनकाल के पतन का कारण बना। उनका राज्य कमजोर होने लगा और बाद में इजराइल का विभाजन हुआ। सुलेमान की मृत्यु और उत्तराधिकारी। Our next video is based on the life of Prophet Elijah. Subscribe to our channel Near God so you won't miss it. Thank you. राजा सुलेमान का निधन उनके शासनकाल के बाद हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके बेटे रोबोआम के पास गया। हालांकि उनके बेटे ने उनके न्याय और बुद्धिमत्ता की परंपरा को नहीं अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप इजराइल 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, उत्तरी राज्य इजराइल और दक्षिणी राज्य यहूदा। राजा सुलेमान का जीवन धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था।
उन्होंने इजराइल को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उनकी धार्मिक गिरावट ने राज्य की स्थिरता को प्रभावित किया। उनके शासनकाल को एक सुनहरा युग माना जाता है, जिसमें शांति, समृद्धि और न्याय की छाप थी। But Elijah feared no king, for his heart belonged to the Lord. Elijah was a man of boldness, unafraid to stand before kings